अब दरियाव जी ने चेला बना लिया और रेण के माए दरियाव जी भगवान को भजन करता बढ़िया महापुरुष हुआ। बनू भाई प्रेमदास जी जगह दरियाव जी का गुरु आ भाई अपना गुरु गुण गया जना गुरु महाराज आई क्यों कि भाई संसार के मायने बड़ी विकट माया है, क्योंकि शब्द है होशियार रहना प्यारे मत जाना मूल ठगा के आ नगरी बड़ी ठगोरी ठगली दम हिला के भाई इम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बड़ा बड़ा ठग है, सावधान नहीं रहे तो फिर ए जगह भक्ति नहीं करनी राम राम नहीं करनी। कुण कियो प्रेमदास जी वाला गुरु जो प्रेमदास जी मन में है जो थोड़ो अभिमान कर लियो भाई आपके गुरु ने क्यों महाराज प्रेमा सिपाही राम का तत् बांधी तलवार कनक कामनी त्याग करके मुजरो हो महाराज बोले कनक और कामनी में बस में करूड़ी माने ठगन वालों संसार में कोई को नहीं। जना गुरु विचार करियो रे चेले ने तो हूं रस्तो बतावा रोज को अभिमान करे और अभिमान है जो कोई भी करे ना तो भी को बुरो ही नहीं जो पहले अपन पतो नहीं चाले पर अभिमान के कारण रावण जियान का हाथ दोनों पड़ी लंका। अब गुरु महाराज को शब्द निकल गो कि तो कत्तो ही भले सन्यासी त्यागी हो जाए पर एक दिन तो तन ग्रस्ती बनना पड़ी। संत को वचन पलटे को नहीं भजन करने वाला हुए जना तो यहाँ जो आपने घणी आवे कोई जिम को है जो 10 रुपए की मार करने 20 दुनिया चिड़कली बना तो यहाँ चिड़कलियां बनती जना तो घर ही उड़ जाता अगला ही चिड़कलियां बना जाता। भजन करियोड़ा महापुरुष और टाइम के अनुसार शब्द कहवे तो वो शब्द है जो पूर्ण हुए। अब अगर गुरु कह दियो चाहे कुछ भी कर पण एक दिन तन ग्रस्ती बनना पड़ी तन ब्याह करना पड़ी। अब कुछ समय बीतियो और प्रेमदास जी महाराज ग्रस्ती होगा। अनु दरियाव जी महाराज रेण का महाराज बांगा चेला एक यो काशा दिन होगा चाला गुरु जी तो मिल रहा दर्शन करावा निरा ही दिन होगा कि गुरु महाराज मिलिया को नहीं पहले तो संसाधन वगैरह हो को नहीं पैदल आनो जानो पड़तो। दरियाव जी महाराज रवाना हुआ जरा बागा गुरु प्रेमदास जी की बात पूगी कि चेलो आपा मिलने आवे एर चेले ने आपा उपदेश दिया जना कि सन्यासी रहनो त्यागी रहनो एर अब आपा खुद ही घर बार के माए फंस गा चेलो गए बाप जी मान्य तो बनाओ सन्यासी खुद बनो गृहस्थी हैं जरा मन के माए संको आएगो क्यों आपा तो चेले मिलना ही कोनी मिला जना वो पूछ लियो तो आप जवाब कहीं दिया आप जवाब ही को नहीं तो खेत हो क्यों आप खेत में चाला वो चलो आर आप मत ही पाचो जान तो रही। तो प्रेमदास जी खेत में गया और खेत में जार की वहां ला रही है जी तो घास को ढिगलो मोटो भी माए जार लूगा बढ़ गा। दरियाव जी घर जार पतो लगायो जन क्यों गुरु महाराज तो खेत का नहीं किया। दरियाव जी को चाला दर्शन कर लिया तो खेत का ला रही गई पूरा बड़ झाड़ देगी चारों मेर कटे दी क्या कोनी जना बे खोज धक्के आया खोजा गया जना बे घास के डिगले गंजार खोज है जगह बंद होगा। अब भजन करियोड़ा महापुरुष बात में समझगा कि अरे गुरु महाराज के मन में शंको आएगो कह को ओ घर बार करन को जना में घास के डिगले के परिक्रमा लगाई फिर प्रणाम दंडोत करियो ए शब्द फरमायो कि मैं अर्ज करूं गुरु थाने इस शरणे में राग जियो माने एलो प्रगट सुनो एर चाहे छाने आ मारी लाज शर्म सब थाने बारिश ए महाराज थे चाहे गृहस्थी हो त्यागी हो सन्यासी हो कुछ भी हो मारे मन में कोई प्रकार को फर्क को नहीं है क्योंकि थे मारे गुरु हो जगह गुरु ही हो जगदीन उपदेश दिया बीदिनी में गुरु मानिया एर आज भी बराबरी भाव है कोई रति भरी कम ज्यादा को अब मारो हेलो है नी वो चाहे थे घास के डिगले माए बिड़ोड़ा हुनो एर चाहे बारे निकलर हुनो पण मन मारो बेड़ो पार तो थाने ही करनो पड़ जना बे महाराज भी बारे निकलिया के चेला थारे तो मन में हम दो की फर्क ही को नहीं बोले महाराज मन तो शब्द है और शब्द है जो तो ना गृहस्थी है ना सन्यासी है शब्द तो हमेशा निष्पक्ष है शब्द के कोई सी लागू थोड़ी है। आया बहु सागर भरियो भारो जा मैं डूब रहियो मझधारो माने सूझे नहीं किनारो गुरु थे घट में दया विचारो
वो अथाग बहु सागर भरियो है एरी के मायनु पार उतरने के वास्ते मन मार्ग नहीं दिखे वास्ते आप दया कर मन मार्ग बताओ सके मारो बेड़ो पार हो जाओ। फिर महात्मा के माता पिता शुद्ध भ्राता सब स्वार्थ के है नाता, वो संसारिक मंडान है, वो सब एक मोह माया और विषय विकार को बंधन है। क्यों माने हेलो प्रगट सुनो चाहे छाने एरा हमारी लाज शर्म सब है थाने। तो गुरु शिष्य की परंपरा और इन बतावे कि भाई 84 लाख योनि में मान को जो एक अमूल्य अवसर है, अनमोल अवसर है। एरी मान के को सफलता जदी मिले जब आप गुरु की शरण में जा शब्द सुना और भी शब्द के अनुसार जीवन ने जिया। श्रवण यानी बात सुननी, मनन यानी सुनने के बाद में भी को विचार करना, और निदेदासन यानी जो भी सार है जो सत्य है भी सत्य के ऊपर जीवन को आचरण में बदल लेनो। आप यदि अज्ञानतावश कोई दूसरो कार्य कर रही है और फिर अपने गुरु के शब्द अनुसार आप सोच विचार जकी चीज आपने सार मिले कैन सार शब्द सतगुरु जी का मानो सत में जाए समाता एरी जग में गुरु समान नहीं दाता। संसार में गुरु के तुल्य कोई भी दूसरा कल्याणकारी नहीं। महापुरुष शब्द फरमायो गुरु गुरु कहे सब सकल संसारा बिन सतगुरु कोई उतरे नहीं पारा। फिर महापुरुष किया कि गुरु बिना स्वान भाई बहु बेका मंदिर है कांच का देखा चौदिस दी के अपनी छाया और फिर घुस घुस अपना प्राण गमाया। ईमान को जन्म है नहीं इंक नहीं विचार विवेक की क्षमता है। अपन ये लागे हड़को है वो मान को कि इंक नहीं विचार विवेक है, बाकी पशु पक्षी कीट पतंग ए जुनिया नहीं आंकन विवेक को नहीं। अबार भले आंधीर तेज आओ की आओ ना ते ताल में उबा जटी उबजी अन विवेक विचार थोड़ी है। कोई हार वाजी तो आजी नहीं हवा खेत में बड़े तो ये मतलब पग मेले ना हो थोड़ी मेले धान टूट जी भाई मनुष्य तो ठा है कि नुकसान हो रही है अनु फायदो हो रही है। आ क्षमता केवल मिनक है बाकी जूनिम को नहीं। ये वास्ते इन बड़ो माने आप इन काम में लेवा जना तो बड़ो है फिर आप काम में नहीं लिया जना फिर पशु आप दोनों बराबर बाजी सी आप खानो पीनो नींद लेनो बस बढ़ानो डरनो चार बातें तो पशु में हुए आपा में भी हुए। पर आप विवेक और विचार के द्वारा जीवन जिया क्योंकि महापुरुष उदाहरण दियो कि जहाँ कांच को कोई मंदिर या महल हुए और कुतो बीम बढ़ जाए नहीं जरा बिन खुद की छिया चारों मेर दिखे और वो विचार करे कि आपा कोई गलत जगह बढ़गा अटे तो दुश्मन बैठा है क्योंकि आपकी फोटो देखे वो कौन चे आपा नहीं है वो देखे कुत्ता ये नहीं रही आपा एकला। अब वो अपने बचाव के लिए कहीं करे हम और वो भूषणों चालू है। अब भूषणों चालू है वो कोई बंद मंदिर में लो वो तो गूंजे एक चारों मेरे पे कुत्ता का मुंडा फाटी उड़ा दिखे नहीं जना मतलब वो है जो अतो भयभीत तुझे कि मतलब अब तो मरिया बचाने वाला कोई नहीं। बाकी बिना आठा को नहीं के आपानी छिया है मिनक ने तो सब ठा है इस चीज की दर्पण में चेहरो दिखे तो भी पतो है वो तो अपनो है। ये वास्ते फिर महात्मा फरमावे गुरु बिना केसरी कुआ में ही पड़िया और गुरु बिना गज अपनी छाया से डरिया। सिंह घणो ही बलवान हुए जंगल को राजा भी हुए हाम नो कौन कर सके कोई जीव पण बीक नहीं आ समता को नहीं क्योंकि बाई चांस वो चलतो कोई बावड़ी कुएं में देखे और देखते खुदाली छिया दिखे नहीं जना वो आई हो चरे राजा तो आपा वो दूसरो और कौन बैठ गए अभी ना पतो को नहीं अपनी छिया है घणो ही वो ताकतवर जानवर है पर भी ने भी सोचने समझने की क्षमता को हाथी भी ताकतवर घणो ही हुए पर खुद की परछाई जमीन पर देखे नहीं सूरज के तावड़े अब वो चाले हाथे चाले रुके रुक जावे वो हो जाएगा कोई बल्ला लागू होगी तो फिर वो कहीं करे कि कोई झाड़ी में जार छिपे झाड़ी में जावे ना जना सूर्य की किरणा पड़े को नहीं छाया बने को नहीं वो हो जाएगा अब तो भी हूं पीछे छूट गो। तो अब सोचो आता बड़ा बड़ा जानवर ताकतवर है ना बांकर नहीं अब माइंड की सोचने समझने की क्षमता को नहीं। वास्ते वो मान को बड़ो है। गुरु बिना मृग कस्तूरी भुलाई सुंगत घास डोले बन राई। मृग की न्याबी में कस्तूरी रहे पर वह सुगंध फूटे वो घास के माए खोजतो प्राण गमा दिए पर बारे कस्तूरी बिन कठे नहीं मिले। इनको मतलब वही है कि जगह परमात्मा वास्ते भक्ति नाम है और भक्ति कोई आप हो जाना नहीं है कि घर छोड़ना पड़े
भगवान लेना पड़े या कोई दूसरो जतन। भक्ति को मतलब वो है मनुष्य जीवन जीने को सुधार कर लिए वे नहीं, अवगुण छोड़े और गुण ग्रहण करे, सुधार कर लिए वे नहीं, वो भक्ति है। महात्मा के जो 3 कार्य कर लिया वह भक्ति है। किसिया राम भजन सेवा सुकृत, यही सौदा कर लिया। एक तो राम राम, दूसरो सेवा और तीसरो सत्य कर्म। ये 3 काम ही भक्ति है। पावा से पेंडा काटियो, कर से करियो काम, सुंदरी मुख सुना पड़ा क्यों नहीं सिमरो राम। हाथ का मुख राम हृदय साची प्रीत, अरे दरिया ग्रही साधु की आई है उत्तम रीत। घर में रहे गृहस्थी है बिंकी तो हगड़ो बढ़िया मार्ग हो, ये किसी हाथ में तो रहनो काम और मुंडे में रहनो राम। वो खाली माला ही माला फेरे एर कटी मजूरी कौन करे, काम कौन करे, जना घर किया चाल है? तो काम भी होनो और राम राम भी साथे होना। दया को वे भाव हुए जिसु भलो, कोई की होड़ कोनु है। जत्तो अपनी श्रद्धा है बीका अनुसार ही आपने बुरो नहीं करनो, हुए तो भलो ही करनो। महात्मा ताती कह दी कि भलो नहीं हुए तो कोई बात को नहीं, पर बदले में बुरो नहीं करनो। भले विचारो, आची विचारो, बुरी विचारो ना। कबीर कसर पड़े जो क्यों करो, ओची उम्र के मां। उम्र को कोई पता को नहीं। अब बार बैठा सुबह को सूर्य देखा नहीं देखा कोई की नहीं गारंटी नहीं है। और जो कोई मिनक जमारे मान आए एर अज्ञानता के कारण कहवे कि हूं 100 साल की कौन बिगड़े, तो वो तो कोरो मोरो तो को है। उम्र को तो कोई नहीं, ऋषि मुनि साधु संत आ नहीं जानो पड़ियो। भगवान ज्ञान की भक्ति करी, बाकी की छोड़ियो को नहीं, शरीर बाना भी छोड़ना पड़ियो। आ तो निश्चित है जाना है रहना नहीं, मरना बिस्वा 20। इस मर्त लोक में आकर कैसे भूल गए जगदीश। इस धरती को तो एक ही करने योग्य कर्म है कि भाई बाकी तो सब चाल ही। शरीर ने जिस जिस चीज की जरूरत हुई बात तो अपने आप ही आपा करा, कहने की जरूरत को नहीं। आपन भूख लागी नहीं, जना आपा शाम का 6 बजते रोटियां बनाने की सुविधा कर लिया, रोकी उड़ा थोड़ी रुका, क्योंकि शरीर मांग करे। पानी की जरूरत हुई तो पानी पिया, काम आपा कहने की जरूरत को नहीं कर लिया। पर ओ राम राम है नहीं, ओ आत्मा के लिए ओ आपा कौन कर। बाकी तो हर कार्य हो रही है। जको आपने लिए बहुत ज्यादा महत्व को काम है कि भाई शरीर ने जिया एनर्जी की जरूरत है, खाने की जरूरत है, पीने की जरूरत है, ओढ़ने पहनने की जरूरत है, सुविधा की भी प्रकार ही आत्मा ने एक चीज की जरूरत है, वो भगवान को नाम है। वो ले लेवे जना दुनिया आता में लाडू है। वास्ते महापुरुष फरमावे कहे कबीर सा संसारी यूं ऊंडी ऊपर पांव तले भई मुंडी। पर नेम कहीं है कि संसार ने हुई बात के वजह उल्टो समझे। कोई ने कह दियो कि राम राम करो, कहीं राम राम करा टेम ही गुण। अरे तो टेम कोई न्यारी ला दे राम जी के नाम की 24 घंटा में अलावा टाइम जो इजे गई वो टाइम गणो ही नहीं, बस बात करा तो वो टाइम है। बड़े राम जी महाराज की जय हो, स्वर्गीय आत्मा की जय हो। हे मानुष तन दुर्लभ भया मिले नहीं दूजी बार। जो बाका फल गिर पड़े वो लगे न दूजी डार। बार बार नहीं पाएगा नर नारायण दे। राम भजन सेवा सुकृत ये सौदा कर ले। आगे डंडा पीछे डंडा, डंडा में फिर डंडा। धंधे में कोई राम भजे वो राम का है निज बंदा।
सदगुरु कर मेरा भाई मन रे सदगुरु कर मेरा भाई सदगुरु बिना शक्ति नहीं तेरो सदगुरु बिना नहीं तेरो हो अंश में के माई मन रे सदगुरु कर मेरा भाई तेरा मेल मारिया सब दरियारे जागी जमका दूध पकड़ ले जावे जमका पकड़ ले जावे ओ गोता खातो जाई मन रे सदगुरु कर मेरा भाई सदगुरु बिना शक्ति नहीं तेरो सदगुरु बिना शक्ति नहीं तेरो अंश में के माही मन रे सदगुरु कर मेरा भाई और रास्ते की दरी वो हमाया तेरे देवान चाले नहीं और रास्ते की दरी हिमायत देवान चाले नहीं सदगुरु ने क्या नाम दूर खड़ा है सदगुरु ने क्या नाम दूर खड़ा है ओ बात जावे चमराई मन रे सदगुरु कर मेरा भाई सदगुरु बिना शक्ति नहीं तेरो सदगुरु बिना शक्ति नहीं तेरो ओ अंश में के माई मन रे सदगुरु कर मेरा भाई तेरा बंधन छुड़ावे रे पेट पे हो जाई सदगुरु तेरा बंधन छुड़ावे पेट पे हो जाई अचल राम सकले आसरो अचल राम सकले आसरो चरण शरण सुख पाई मन रे सदगुरु कर मेरा भाई मन रे सदगुरु कर मेरा भाई बोलिए राम जी महाराज की जय हो स्वर्गवासी आत्मा की जय हो अचल राम जी महाराज फरमावे कि मन मेरा तू सतगुरु कर ले भाई सतगुरु बिना संगी नहीं तेरो रे अंत समय के माई अंतिम समय में जे टाइम में आत्मा शरीर अलग हुए बे टाइम के माई क्योंकि शरीर और आत्मा दुनिया को मिलाप हुए नहीं जने वो सब काम चले आत्मा जी टाइम शरीर निकल जावे बे टाइम आत्मा के आ तो है जी निराकार रूप है भाई आत्मा तो ना आपा जाती देखी ना कोई आंती देखा शरीर तो पांच तत्व को बनियोड़ो जल पृथ्वी तेज वायु आकाश को अपने सामने रहे समय अनुसार वो भी आपा तत्व में वापिस मिला दिया पर जीटे में आत्मा निकले ना जने आत्मा को धनी दौरी है नहीं जने वो शब्द ही है दूसरो कोई जो सतगुरु जी अपन बतायो वो शब्द ही अपनो है जो को अंतिम रक्षक है तो महापुरुष क्या है जब महाकष्ट पड़े तेरे पर बाकी तो कष्ट हुआ करे और जो अंतिम समय शरीर छूटे बिन के महाकष्ट क्योंकि लारला तो दुख है वो है मां दुख क्यों है क्योंकि शरीर में बहुत हजार नाड़ी हैं
एक नाड़ बंद हुए ना जना 100 सरफ खावे से तो दर्द हुए। हार्ट को कोई के अटैक आवे बी टाइम आदमी है जो मूर्छित बेहोश हो जावे, कारण के मेडिकल साइंस में आवे कि भाई दर्द को भी एक लिमिट हुए, बतो दर्द आदमी सहन कर सके, भी ऊपरे बढ़ता ही आदमी बेहोश हुई। तो एक हार्ट की नाड़ नस ब्लॉक हुए जतेन आदमी बेहोश हुए तो पूरी संपूर्ण नाड़ा जी टेम बंद हुए कतो दर्द हुए। ए वास्ते भी महाकष्ट तो कोई भी कष्ट इस संसार में दुख नहीं। जब महाकष्ट पड़े तेरे पर कोई ने आडो आई, मात पिता तेरिया सुत बंधु है सब मुंडो छिपाई, क्योंकि आ तो प्रक्रिया ही कौन